लुक, आई नो इस इंसिडेंट पर पहले ही काफी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, बहुत सारे लोग इस पर बात भी कर चुके हैं और मुझे लगा था कि ये 370 की बिरयानी वाली कंट्रोवर्सी अब खत्म हो गई है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगा कि इस पर बात करना जरूरी है। उसने मेरे को हिंट दिया कि किसकी। हाँ। अब मैं तो पहले ही चार्ज था क्योंकि 370 का लॉस हुआ है। हाँ, तो मैंने क्या करा, मैंने उसको पकड़ा और की स्टार्ट। ठीक है, किस कर रहे हैं हम, मेरे को मजा नहीं आ रहा। मैं यार, तो मैंने क्या करा, पहले तो मैं यही हाथ डाल रहा था, तो किस करते करते मैंने उसकी टोप आ रही थी, वो टोप उठाया, टोप डाल रही थी, तो मैंने उसका टोप उठाया, नीचे उसने एक वो क्या कहते हैं उसको, पजामी। ये बंदा ऐसी घटिया बातें कर रहा है कि कैसे उसने एक लड़की को पकड़ा और किस किया। भाई, तुम्हारे दिमाग में ये घटियापन आता कहाँ से है? और ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये रेपिस्ट मेंटालिटी है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि तुम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बैठकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी इस गंदी हरकत को जस्टिफाई कर रहे हो जैसे तुमने कोई तीर मारा हो। और शो का होस्ट प्रणीत मोरे, यार मतलब आप अपने शो पर इस तरह की रेपिस्ट मेंटालिटी को मोटिवेट कर रहे हो जैसे ये कोई अचीवमेंट है। एक बंदा सामने बैठकर हरासमेंट को ग्लोरीफाई कर रहा है और तुम वहां खड़े होकर 370 की बिरयानी और लड़की के कंसेंट वाले सस्ते और घटिया कमेंट पर हंस रहे हो। एक होता है स्टैंड अप कॉमेडी और एक होता है स्टैंड अप ट्रेजेडी। तुमने तो पूरे सीन का सर्कस ही बना दिया। I mean, हम किस तरफ जा रहे हैं एज अ होस्ट, एज एन ऑडियंस? आजकल के कुछ कॉमेडियंस को लगता है कि अगर उनके पास ढंग के जोक्स नहीं है तो बस ऑडियंस में से किसी को उठाओ, उन पर डबल मीनिंग और घटिया कमेंट्स पास करो और बस बन गए तुम कूल। अगर बिना वल्गैरिटी और बिना किसी की इज्जत का कचरा किए तुमसे दो लोगों को हंसाया नहीं जा रहा ना, तो भाई कुछ और ढंग का काम कर लो। कॉमेडी विट से आती है बॉस, ऐसी घटिया सोच से नहीं। लेट्स क्लियर दिस अप वंस एंड फॉर ऑल। कंसेंट इज नॉट अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर 370 खर्च करके आपको लगता है कि सामने वाला आपको कुछ ओ करता है, तो आपको डेट की नहीं, बेसिक तमीज और अकल की जरूरत है। और ये बात सिर्फ उस एक बंदे की नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फ्लॉड माइंडसेट है जो हमारे आसपास बहुत लोग कैरी करते हैं, जहां लोग पैसे को कंसेंट समझ लेते हैं। माई गर्ल्स एंड इवन द सेंसिबल गाइज वॉचिंग दिस, रिमेंबर वन थिंग, ट्रांजैक्शनल थिंकिंग डेटिंग को खराब कर रही है। डेट पर जाना एक दूसरे को समझने के लिए होता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के लिए होता है। इट्स नॉट अ कूपन कोड जिसको आप रिडीम करने पहुंच जाओ। ऐसे प्रॉब्लमैटिक मर्द और उन्हें सपोर्ट करने वाले लोग तुम सब पर थू है और ऑडियंस को भी अब जागना पड़ेगा। अगर हम एज एन ऑडियंस ऐसी बकवास पर तालियां बजाना बंद नहीं करेंगे तो ये लोग ऐसे कचरे को ग्लोरीफाई करते रहेंगे। इसलिए इनफ इज इनफ।